नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अजीत और वक्त है सवाल इंडिया का। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध का आज 16वां दिन है और हमले लगातार जारी हैं। अमेरिका, इजराइल, ईरान पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। वहीं ईरान भी पलटवार में पीछे नहीं हट रहा है। हर दिन इस युद्ध से जुड़ी भयावह तस्वीरें सामने आ रही है। ईरान की एक फैक्ट्री में मिसाइल गिरी है, कई लोग मारे गए हैं। आइए इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं पूरी खबर। जंग का 16वां दिन। आग की लपटें, धुएं का गुबार। ट्रंप की ईरान को चेतावनी। ईरान की अमेरिका को धमकी। हॉर्मुज़ पर तनाव बरकरार। युद्ध की भयानक तस्वीरें। ये तस्वीरें ईरान के इस्फहान शहर की हैं। अमेरिका और इजराइल की सेनाओं ने यहां एक फैक्ट्री को निशाना बनाकर मिसाइल हमला किया। इस हमले में 15 लोगों की मौत हो गई है। ये फैक्ट्री हीटर और रेफ्रिजरेटर बनाती थी। ये तस्वीरें लेबनान की हैं। यहाँ हिजबुल्लाह ने इजरायली सैनिकों पर हमले का दावा किया है। हिजबुल्लाह ने कब्जे वाले इलाके में मिसाइलें दागी हैं। इस मिसाइल हमले का वीडियो भी सामने आया है। ये तस्वीरें दक्षिण लेबनान की हैं। यहाँ एयर स्ट्राइक के बाद जोरदार धमाके सुने गए। इजरायली लड़ाकू विमानों ने यहाँ ये हमला किया है। इस हमले में रिहायशी अपार्टमेंट्स को निशाना बनाया गया। इराक की राजधानी बगदाद में अमेरिकी बेस पर हवाई हमले की ये तस्वीरें हैं। इस हमले का नया वीडियो सामने आया है। IRGC ने अमेरिकी बेस पर हमले का दावा किया है। यहां 2 अमेरिकी ठिकानों को टारगेट किया गया है। बगदाद में यूएस बेस पर हमले के एक्सक्लूसिव FPV वीडियो भी सामने आया है। विक्टोरिया सैन्य बेस पर FPV हमला किया गया है। यूएस बेस के ऊपर उड़े ईरानी ड्रोन्स की ये तस्वीरें हैं। यूएस एयर डिफेंस सिस्टम फेल होते दिख रहे हैं। अमेरिकी सैन्य बेसों पर ईरान लगातार हमले कर रहा है। ये तस्वीरें इराक के इरबिल की हैं। यहाँ अमेरिकी सैन्य बेस पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया गया है। ईरान की नौसेना का दावा है कि उसने अल धाफरा, शेख ईसा और अल उदैद समेत कई अमेरिकी ठिकानों पर हमले किए हैं। इजराइल ने ईरान के 200 ठिकानों पर हमला किया है। ये तस्वीरें एयर स्ट्राइक की हैं, जहां ईरानी ठिकानों को निशाना बनाया गया है। चौबीस घंटों में इजराइल ने ईरान पर यह अटैक किया है। अब तक ईरान पर 400 से ज्यादा हवाई हमले किए जा चुके हैं। ईरान की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया है, जिसमें एक मिसाइल को उड़ान भरते हुए दिखाया गया है। इस अभियान के तहत इजराइल के कई इलाकों को निशाना बनाया गया है। ईरान लगातार मिसाइल हमले कर रहा है। यरूशलेम तथा तेल अवीव जैसे शहरों में धमाकों की खबरें मिली हैं। ये अमेरिका के नाइट ऑपरेशन का वीडियो है।
ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह से अमेरिका B-52 से हमले की तैयारी कर रहा है। जंग के 16वें दिन भी हालात गंभीर बने हुए हैं। हमले लगातार जारी हैं। दोनों तरफ से धमकियां भी दी जा रही हैं। हॉर्मुज को लेकर भी तनाव बरकरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। ईरान ने अब सीधे सीधे यूएई को चेतावनी दी है। ईरान ने कहा है कि वो यूएई में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को अब सीधा निशाना बनाएगा। यह धमकी खार्ग आइलैंड पर अमेरिकी हमले के बाद आई है। ईरान इस जंग में पहले भी खाड़ी देशों में अमेरिकी ठिकानों पर स्ट्राइक करता रहा है, लेकिन अब उसने साफ साफ कह दिया है कि कुछ अहम बंदरगाह उसके निशाने पर है। खार्ग पर हमला, ईरान आग बबूला। अमेरिकी ठिकानों पर ईरान करेगा हमला। ईरान की चुनौती, अलर्ट पर यूएई। जंग तीसरे हफ्ते में प्रवेश कर चुकी है और इसके साथ ही पश्चिम एशिया और खाड़ी देशों की धड़कनें बढ़ने लगी हैं, क्योंकि अमेरिका के ताजा हमलों से ईरान का पारा चढ़ गया है और इसके लिए वो सीधे सीधे खाड़ी देशों को जिम्मेदार मान रहा है। खासकर यूएई को उसने बड़ी चेतावनी जारी की है। ईरान के केंद्रीय सैन्य कमान मुख्यालय खातम अल अनबिया ने संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में रहने वाले लोगों को चेतावनी दी है। ईरान ने यूएई के लोगों से कहा है कि वो बंदरगाहों, डॉक क्षेत्रों और अमेरिका से जुड़े सैन्य ठिकानों के आसपास के इलाकों से हट जाएं। ये चेतावनी उस समय आई जब फुजैरह के ऊर्जा प्रतिष्ठानों की ओर से काला धुआं उठता देखा गया। यूएई अधिकारियों ने कहा कि एक ड्रोन को मार गिराने के बाद उसके मलबे के गिरने से आग लग गई थी। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि ये घटना ठीक किस जगह हुई, लेकिन जो काला धुआं दिखाई दिया वो फुजैरह के बंदरगाह इलाके की दिशा से उठता दिखा, जहां बड़ा तेल भंडारण और निर्यात केंद्र मौजूद है। दरअसल अमेरिका ने शुक्रवार को ईरान के खार्ग द्वीप पर हमला किया। इसके बाद ईरान ने चेतावनी जारी की कि यूएई के 3 प्रमुख बंदरगाह अब उसके लिए टारगेट बन गए। जेबेल अली पोर्ट, खलीफा पोर्ट और फुजैरह पोर्ट। ईरान के अनुसार इन जगहों पर अमेरिकी सैन्य बल नागरिक इलाकों के बीच छिपे हुए हैं और यूएई में अमेरिकी अड्डों का इस्तेमाल ईरान पर हमलों के लिए हो रहा है। IRGC के प्रवक्ता इब्राहिम ज़ोल्फगारी ने यूएई नेतृत्व को सीधी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिकी सेना यूएई के शहरों के भीतर बंदरगाहों और डॉक का इस्तेमाल करती है तो ईरान के पास उन्हें निशाना बनाने का वैध अधिकार है। IRGC ने यह भी कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को भी निशाना बनाया जा सकता है। IRGC अमेरिकी अड्डों पर मिसाइल और ड्रोन से हमले करेगी। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि ईरान पर हुए हमले यूएई से किए गए और ईरान जवाब जरूर देगा। 28 फरवरी को ईरान के साथ अमेरिका इजराइल युद्ध शुरू होने के बाद से ऊर्जा बुनियादी ढांचा एक प्रमुख टारगेट बन गया है। इजराइल ने तेहरान में तेल डिपो पर हमला किया था, जिसके जवाब में ईरान ने कुवैत से ओमान तक फैले खाड़ी क्षेत्र में प्रमुख ऊर्जा बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया था। अब अमेरिका ने तेल के मामले में ईरान के सबसे महत्वपूर्ण खार्ग द्वीप पर भीषण हमला कर दिया, तो ईरान ने अब यूएई को चेतावनी दे दी है। ईरान यूएई को अमेरिका और इजराइल का मददगार मानता रहा है। 28 फरवरी से लेकर अब तक ईरान यूएई पर कई ड्रोन और मिसाइल अटैक कर चुका है। अब तक यूएई पर करीब 1600 ड्रोन हमले किए, 15 क्रूज मिसाइलें चलाई हैं, 200 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें चलाई हैं। हालांकि यूएई का दावा है कि 80% से ज्यादा हमलों को नाकाम कर दिया गया है। पश्चिम एशिया में जंग के बादल और गहराते जा रहे हैं। सवाल ये है कि क्या आने वाले दिनों में खाड़ी के देश भी ईरान पर सीधे हमले कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। जिस खार्ग द्वीप से ईरान अपने कुल तेल सप्लाई का 90% निर्यात करता है, उस पर जबरदस्त हमले हुए हैं। अमेरिका दावा कर रहा है कि वहां ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को छोड़कर लगभग सब कुछ तबाह कर दिया गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि ईरान क्या करेगा। कहा जा रहा है कि ईरान के पास एक बैकअप प्लान है
जो सिर्फ उसका बचाव ही नहीं करेगा बल्कि अमेरिका के सामने खासी चुनौती भी पेश करेगा। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव अपने चरम पर है। अमेरिकी बमबारी ने ईरान के रणनीतिक ठिकानों को दहला दिया है। 90 से अधिक सैन्य ठिकानों पर हमले हुए हैं, जिसमें एयर डिफेंस सिस्टम और नेवल बेस शामिल हैं। लेकिन असली सवाल यह है कि अगर ईरान का मुख्य तेल डिपो खर्ग द्वीप तबाह हो गया तो क्या ईरान निटेक देगा? जवाब है नहीं। ईरान के पास एक सीक्रेट बैकअप प्लान है, एक ऐसा प्लान जो दुनिया की सबसे व्यस्त समुद्री पट्टी हॉर्मुज स्ट्रेट को बाईपास कर सकता है। आज हम बात करेंगे ईरान के जास्क पोर्ट और उसके वैकल्पिक रास्तों की। लेकिन पहले ये तस्वीर देखिए। अमेरिका ने वीडियो जारी करके दिखाया है कि कैसे खर्ग द्वीप पर बमबारी हो गई। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी दी कि बीती रात अमेरिकी सेना ने ईरान के खर्ग द्वीप पर काफी बड़े पैमाने पर सटीक हमला किया। इस हमले में नौसैनिक माइन स्टोरेज, मिसाइल बंकर और दूसरे कई सैन्य ठिकानों को पूरी तरह नष्ट कर दिया गया है। रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका ने खर्ग द्वीप पर 90 से अधिक ईरानी सैन्य ठिकानों को सफलतापूर्वक निशाना बनाया। लेकिन रणनीति के तहत फिलहाल ईरान के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को सुरक्षित रखा गया है ताकि वैश्विक तेल संकट को टाला जा सके। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा कि अमेरिकी सेना ने ईरान के खर्ग द्वीप पर सैन्य ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया है। इस बात पर ध्यान दीजिए कि अब तक के हमलों में अमेरिका ने ईरान के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को सीधा निशाना नहीं बनाया है। लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी साफ है। अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों का रास्ता रोका तो ईरान की आर्थिक लाइफलाइन यानी उसके तेल ठिकाने खाक में मिला दिए जाएंगे। दरअसल ईरान का 90% तेल निर्यात अकेले खर्ग द्वीप से होता है। अगर यहाँ हमला हुआ तो ईरान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह ठप हो सकती है। तस्वीर देखिए, यहाँ एंट्री होती है जास्क पोर्ट की। ये पोर्ट ओमान की खाड़ी में स्थित है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाहर है। जास्क पोर्ट क्यों खास है? क्योंकि ये हॉर्मुज का बाईपास है, यानी युद्ध के दौरान हॉर्मुज स्ट्रेट बंद हो जाता है तो भी ईरान जास्क पोर्ट से तेल भेजना जारी रख सकता है। दरअसल ईरान ने गोरेह जास्क पाइपलाइन बनाई है जो लगभग 1000 किलोमीटर लंबी है। ये तेल को सीधा जास्क पोर्ट तक पहुंचाती है। हालांकि जास्क पोर्ट अभी खर्ग द्वीप जितना विशाल नहीं है। यहाँ टैंकरों का उतना बड़ा जमावड़ा नहीं लग सकता, लेकिन संकट के समय ये ईरान को ऑक्सीजन देने का काम करेगा। सिर्फ जास्क ही नहीं, ईरान के पास प्लान बी की एक पूरी लिस्ट है। मिसाल के तौर पर बंदर अब्बास और लवड़ द्वीप, यहाँ छोटे टर्मिनल्स हैं जो सीमित मात्रा में सप्लाई जारी रख सकते हैं। इसी तरह नेका द्वीप, उत्तर में स्थित ये द्वीप कैस्पियन सागर के जरिए ऑयल स्वैप्स यानी तेल के आदान प्रदान के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी ये बैकअप भले ही खर्ग द्वीप की बराबरी ना कर पाए, लेकिन ये ईरान को पूरी तरह टूटने से बचा सकते हैं। एक और बात ध्यान देने की है, ईरान का ये बैकअप प्लान सिर्फ अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए नहीं बल्कि दुनिया को संदेश भी है। अगर ईरान ने जास्क पोर्ट से सप्लाई शुरू की और हॉर्मुज को बंद कर दिया तो वैश्विक तेल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी। अमेरिका के लिए जास्क पोर्ट को रोकना एक बड़ी चुनौती होगी क्योंकि ये खुले समुद्र की ओर खुलता है। क्या ईरान का ये दांव उसे युद्ध में टिके रहने में मदद करेगा या अमेरिका के पास जास्क को भी रोकने का कोई प्लान तैयार है? और जंग में जिस बात की सबसे ज्यादा चर्चा है वो है तेल, और इस जगह की ज्यादा चर्चा है वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप लगातार कह रहे हैं कि ईरानी नौसेना खत्म हो चुकी है, उसके बावजूद हॉर्मुज पर ईरान का पहरा है।
अब ट्रंप दूसरे देशों से अपील करते दिख रहे हैं कि वो हॉर्मुज की सुरक्षा सुनिश्चित करें। सवाल है कि क्या हॉर्मुज में ट्रंप अब पूरी तरह से फंस चुके हैं? ट्रंप का दावा, ईरानी नौसेना खत्म। ट्रंप का दावा, हम पहले ही जंग जीत चुके। ट्रंप का दावा, हॉर्मुज पूरी तरह खोल देंगे। जंग के दौरान ट्रंप की बयानबाजी भी खूब जारी है। कभी वो ईरान को हरा देने की बात करते हैं, कभी कहते हैं कि ईरान की एयरफोर्स और नौसेना पूरी तरह खत्म हो चुकी है। कभी वो दूसरे देशों से कहते हैं कि आइए और हॉर्मुज को सुरक्षा दीजिए। ट्रंप के बयान वर्षों से लगातार जारी है। फिलहाल उनका सारा ध्यान ईरान के तेल भंडार और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर लगा दिखाई दे रहा है। वो जगह जिस पर ट्रंप के तमाम बयानों के बावजूद ईरान का पहरा है, वहां से तेल के टैंकरों का निकलना करीब करीब नामुमकिन सा है, अगर ईरान इजाजत ना दे तो। क्या हॉर्मुज में फंस गए ट्रंप? क्या ट्रंप के गले की फांस बनता जा रहा है हॉर्मुज? दूसरे देशों से मदद मांग रहे ट्रंप। ईरान के साथ अमेरिका और इजराइल की जंग ने दुनिया भर की एनर्जी सिक्योरिटी को संकट में डाल दिया है। हॉर्मुज स्ट्रेट लगभग बंद है, जिससे दुनिया के समुद्री तेल व्यापार का लगभग 20% हिस्सा गुजरता है। इसकी वजह से कच्चे तेल के दाम $100 प्रति बैरल के आसपास पहुंच गए। कई देशों में ईंधन संकट पैदा हो रहा है। ट्रंप दावा तो कर रहे हैं कि ईरान की शक्ति खत्म हो चुकी है, लेकिन इस बीच वो दूसरे देशों से अपील कर रहे हैं कि वो अपने युद्धपोत हॉर्मुज भेजें। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर 14 मार्च को लिखा, कई देश, खासकर वो देश जो ईरान की ओर से हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करने की कोशिश से प्रभावित हैं, इस रास्ते को खुला और सुरक्षित रखने के लिए अमेरिका के साथ मिलकर युद्धपोत भेजेंगे। उम्मीद है कि चीन, फ्रांस, जापान, दक्षिण कोरिया, ब्रिटेन और दूसरे प्रभावित देश भी इस इलाके में अपने जहाज भेजेंगे। दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना और सैन्य शक्ति वाले देश अमेरिका के राष्ट्रपति अब चीन समेत दूसरे देशों से कह रहे हैं कि वो भी अपने युद्धपोत हॉर्मुज के पास भेजें। हॉर्मुज को लेकर अमेरिका और ईरान में बयानबाजी भी तेज होती जा रही है। अमेरिका ने तेल के बुनियादी ढांचों को तबाह करने की धमकी दी, तो ईरान ने दिया जवाब, दुश्मनों के लिए हॉर्मुज बंद है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है कि हॉर्मुज दुश्मनों के लिए बंद है, यानी अमेरिका और इजराइल के जहाज यहां से नहीं निकल सकेंगे। विदेश मंत्री ने भरोसा दिलाया है कि युद्ध के दौरान आम आबादी वाले इलाकों को बचाने के लिए पूरी सावधानी बरती जाएगी, ताकि नागरिकों को कोई नुकसान न पहुंचे। हालांकि उन्होंने चेतावनी भी दी कि अगर ईरान के तेल डिपो या पावर प्लांट जैसे ऊर्जा केंद्रों को निशाना बनाया गया तो इसका पहले से कहीं ज्यादा सख्त जवाब दिया जाएगा। ट्रंप दावे तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई से वो थोड़ा दूर दिखते हैं, क्योंकि ईरानी नौसेना को खत्म कर देने के बावजूद हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही ठप पड़ी है। इक्का दुक्का जहाज ही निकल रहे हैं। इसकी वजह है हॉर्मुज पर ईरान की पकड़। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की कुल चौड़ाई महज 21 मील है। जहाजों के आने जाने के लिए सुरक्षित शिपिंग लेन इससे भी छोटी है। ईरान की लंबी तटरेखा इस पूरे मार्ग के साथ चलती है। हॉर्मुज, केशम और लारक जैसे अहम द्वीपों पर आधुनिक मिसाइल प्रणालियां तैनात हैं। यहाँ ईरान की छोटी और तेज रफ्तार मिसाइल बोट काम करती है। सवाल यह है कि बयानबाजी के बीच अमेरिका और ट्रंप क्या रणनीति अपनाएंगे, क्योंकि उनके अपने ही देश में कई रिपोर्ट्स आ रही हैं, जिनमें कहा जा रहा है कि ईरान पर हमले का फैसला ट्रंप के लिए बवाल हो गया है। ट्रंप सरकार फंस गई है और उसके लिए एक विजेता के तौर पर निकलना बेहद मुश्किल हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।
ईरान और अमेरिका के बीच की जंग अब खतरनाक स्तर पर पहुंचते दिख रही है और इस युद्ध में अहम कड़ी मानी जा रही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अमेरिका ने हॉर्मुज के पास अपनी पूरी ताकत लगा दी है, मरीन यूनिट्स को इस इलाके में उतार दिया है, जिसके बाद यह सवाल पैदा हो गया है कि क्या अमेरिका जमीनी युद्ध की तैयारी में है। हॉर्मुज के पास अमेरिका ने झोंकी ताकत। घातक मरीन कमांडोज उतारे। क्या होगा युद्ध का अगला चरण? क्या जमीनी हमला करेगा अमेरिका? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि अमेरिका हॉर्मुज के पास अपने सैनिकों की मौजूदगी बढ़ा रहा है। ईरान के खार्ग द्वीप पर हमले के बाद अपनी 31वीं मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट की तैनाती अमेरिका कोई तो रणनीति बना रहा है। इस कदम से ऐसा लग रहा है जैसे अमेरिका अब ईरान पर जमीनी हमला करने की तैयारी में है। आखिर अमेरिका का प्लान क्या है? फिलहाल अमेरिका ने हॉर्मुज के पास अपनी 31वीं मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट की तैनाती की है, जो तेजी से जवाबी हमला करती है। इसमें यूएसएस त्रिपोली भी शामिल है। अमेरिका ने अपने 2500 मरीन सैनिक इस इलाके में भेजे हैं। इसके अलावा वेस्ट एशिया में अमेरिका के 50,000 से ज्यादा सैनिक पहले से ही तैनात हैं। यूएसएस त्रिपोली की खासियत भी आपको बता देते हैं। सबसे बड़े एम्फीबियस असॉल्ट जहाजों में से एक है। यूएसएस त्रिपोली का एयरक्राफ्ट कैरियर जितना बड़ा आकार है, इसमें दर्जनों हेलीकॉप्टर, लड़ाकू जेट्स ले जाने की क्षमता है। करीब 2000 मरीन सैनिकों को ले जाने की क्षमता ये रखता है। साथ ही तट के बेहद करीब तक जाने के लिए बना है। 31वीं मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट एकमात्र ऐसी यूनिट है जिसे स्थायी रूप से अमेरिका के बाहर तैनात किया गया है। ये यूनिट इंडो पैसिफिक इलाके में हमेशा किसी भी मिशन के लिए तैयार रहती है। इसका बेस जापान के ओकिनावा में है। ये यूनिट जमीनी हवाई हमले के अलावा लॉजिस्टिकल मिशन के लिए भी तैयार है। इसलिए अब ये देखना है कि क्या अमेरिका ईरान में सैनिक उतारने की तैयारी कर रहा है। मरीन यूनिट्स का इस्तेमाल दूतावास सुरक्षा और बचाव कार्यों के लिए होता रहा है, लेकिन उनकी मूल पहचान एक क्विक रिएक्शन फोर्स की है, जो समुद्र से जमीन पर सीधे हमला करने में माहिर होती है। अमेरिका के लिए ईरान पर जमीनी हमला करना कितना मुश्किल होगा, ये भी समझते हैं। ईरान की आबादी 8 करोड़ से ज्यादा है और ईरान का इलाका उबड़-खाबड़ है। यहाँ हमले के लिए भारी तादाद में सैनिकों की जरूरत होगी। सेना को हमले के लिए लगातार लॉजिस्टिक्स की जरूरत होगी। साथ ही बड़े स्तर पर राजनीतिक समर्थन भी जरूरी होगा। फिलहाल हॉर्मुज के पास अमेरिका ने जिस तरह से अपने सैनिकों की मौजूदगी बढ़ाई है, ऐसा लग रहा है कि वेस्ट एशिया की ये जंग आने वाले दिनों में और भी भयावह रूप ले सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। इस जंग में सीधे सीधे अब लीडरों को टारगेट किया जा रहा है। 28 फरवरी को हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर मारे जाते हैं, उनके बेटे घायल बताए जा रहे हैं। इजराइल और अमेरिका लगातार कह रहे हैं कि मुस्तफा खामेनी उनका टारगेट है। ईरान ने भी ऐलान कर दिया है कि उनके टारगेट पर इजराइली पीएम नेतन्याहू। ईरान के निशाने पर इजराइल के पीएम नेतन्याहू को ईरान का अल्टीमेटम। ईरान ने साफ कह दिया है कि उसके निशाने पर इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू हैं। आईआरजीसी ने अपने एक बयान में कहा है कि वो जहां भी होंगे मार गिराएंगे। लेकिन क्या ये इतना आसान होगा? क्योंकि नेतन्याहू के बारे में कहा जाता है कि उनकी सुरक्षा अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा से कम नहीं होती है। उनके आसपास गार्ड्स का घेरा रहता है, गाड़ियों का काफिला और हवाई जहाज हर हमले से बचाव के लिए तैयार रहता है।
नेतन्याहू की निजी सुरक्षा की जिम्मेदारी इजराइल की आंतरिक सुरक्षा एजेंसी शिन बेट की एक विशिष्ट इकाई पर होती है। ये इकाई 7 दिन 24 घंटे उनकी सुरक्षा के लिए तैनात रहती है। इसमें स्नाइपर्स, ऑब्जर्वेशन पोस्ट होते हैं, लोकल पुलिस, IDF और मोसाद से पल पल तालमेल बिठा कर रखा जाता है। जानकारी के मुताबिक शिन बेट के यूनिट 370 पूरी तरह नेतन्याहू की सुरक्षा में लगी रहती है। 8 से 20 लोग हर समय उनके साथ रहते हैं। कुछ सुरक्षाकर्मी अंडरकवर रहते हैं। इन लोगों का काम गाड़ी की सुरक्षा से लेकर किसी भी तरह के हमले से निपटने का होता है। ये टीम नेतन्याहू के रूट प्लान से लेकर उनके कार्यक्रम को कई दिन पहले से ही प्लान कर लेती है। नेतन्याहू के काफिले में विशेष तकनीक का उपयोग किया जाता है। जिस गाड़ी में वो चलते हैं उसकी भी सुरक्षा कड़ी रहती है। सुरक्षा कर्मियों का पूरा काफिला साथ चलता है। काफिले में खास तकनीक का प्रयोग होता है। उनके विमान में उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणालियां लगी हुई हैं, जो किसी भी हवाई हमले को नाकाम करने में सक्षम है। रडार और मिसाइल सिस्टम खतरे को कम करते हैं। इन सब के अलावा भी कई तरह के सुरक्षा प्रोटोकॉल होते हैं। नेतन्याहू कहीं भी जाते हैं वहाँ फुल बॉडी स्कैनर्स होते हैं। अत्याधुनिक कैमरों से निगरानी होती है। सुरक्षाकर्मी लोगों की कड़ाई से जांच और पूछताछ करते हैं। शिन बेट रियल टाइम इंटेलिजेंस पर काम करती है। मोसाद, IDF और दूसरी एजेंसियां इंटेलिजेंस देती हैं। ड्रोन हमलों, विस्फोटकों और साइबर हमलों के खतरों से निपटने की तैयारी रहती है। PM के घर पर भी कई लेयर सुरक्षा रहती है। घर पर भी एंटी ड्रोन सिस्टम लगे होते हैं। साथ ही बैकअप प्लान तैयार रहता है। यानी सुरक्षा के कई घेरों में रहते हैं नेतन्याहू। लेकिन अब ईरान की IRGC ने बेहद खतरनाक चेतावनी दी है। सीधे सीधे नेतन्याहू को मारने की धमकी दी है। रविवार को IRGC ने एक बयान में कहा कि अगर अपराधी प्रधानमंत्री नेतन्याहू अभी भी जिंदा हैं, तो हम पूरी ताकत से उसका पीछा करेंगे और उसे मार गिराएंगे। IRGC ने नेतन्याहू को बच्चों का हत्यारा यानी चाइल्ड किलर बताया है। IRGC के इस बयान से पहले सोशल मीडिया पर चर्चा हुई कि इजरायली PM की मौत हो गई है क्योंकि वो पब्लिक में नहीं दिखे। ये भी कहा गया कि वो किसी सुरक्षा मीटिंग में भी मौजूद नहीं रहे। ईरान और इजराइल अमेरिका के बीच जंग के दौरान अफवाहों की बारिश भी तेजी से हो रही है। आयतुल्लाह मुज्तबा खामनेई के बारे में चर्चा का दौर चल रहा है, तो वहीं इजराइल के PM बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर भी कई बातें सोशल मीडिया और बयानों में छाई हुई हैं। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर यह चर्चा शुरू हुई कि नेतन्याहू मारे गए, लेकिन किसी तरह का कोई सबूत किसी ने पेश नहीं किया। इस बीच शुक्रवार को नेतन्याहू ने अपने X अकाउंट पर युद्ध को लेकर हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो शेयर किया। लेकिन इस वीडियो में कई सोशल मीडिया यूजर्स ने दावा किया कि उन्हें नेतन्याहू के दाहिने हाथ में 6 उंगलियां दिखाई दी, जिससे ये अफवाह फैल गई कि ये वीडियो AI से बनाया गया है। इजराइल ने सारी अफवाहों को खारिज किया है। वैसे आपको बता दें कि 19 अक्टूबर 2024 को नेतन्याहू के घर ड्रोन से हमला हुआ था। बताया जा रहा है कि ये हिजबुल्लाह का ड्रोन था, लेकिन नेतन्याहू और उनकी पत्नी घर पर नहीं थे। 4 नवंबर 1995 को इजराइल के तत्कालीन PM यित्ज़हाक राबिन की तेल अवीव में हत्या एक रैली में कर दी गई थी। आरोपी इस बात से नाराज था कि राबिन ने PLO के नेता यासिर अराफात के साथ ओस्लो पीस अकॉर्ड्स पर हस्ताक्षर कर दिए थे। मौजूदा PM नेतन्याहू ने अमेरिका के साथ मिलकर ईरान पर हमले कर दिए। एक बड़ी जंग छेड़ दी और इस जंग में अब देशों के बड़े नेता ही सीधे सीधे टारगेट पर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई कहां हैं? क्या वो जीवित हैं या फिर ईरान दुनिया से कुछ छिपा रहा है? दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक हालिया बयान ने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है। ट्रंप ने दावा किया कि किसी ने मुज्तबा को देखा ही नहीं है। मुझे नहीं पता कि वो जीवित भी हैं या नहीं। अब तक कोई भी उन्हें ढूंढ नहीं पाया है। राष्ट्रपति ट्रंप आखिर ऐसी बात क्यों बोल रहे हैं? इसके पीछे कोई आधार है या ट्रंप एक सोचा समझा बयान दे रहे हैं? NBC न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में ट्रंप ने सवाल उठाया कि क्या ईरान का नया सर्वोच्च नेता जीवित भी है।
ट्रंप ने इंटरव्यू में मुस्तफा के बारे में कहा, मैंने सुना कि वो जीवित नहीं है और अगर वो जीवित है तो उन्हें अपने देश के लिए कुछ बहुत ही समझदारी भरा काम करना चाहिए और वो काम है आत्मसमर्पण। ईरान पर हुए अमेरिकी और इजरायली हमलों में मुस्तफा खामनेई के पिता आयतुल्लाह खामनेई की मौत हो गई थी, जिसके बाद उन्हें नया सर्वोच्च नेता चुना गया था। जब ट्रंप से पूछा गया कि क्या कोई विशेष ईरानी नेता है जिसे वो सर्वोच्च नेता के रूप में देखना चाहेंगे, इसके जवाब में ट्रंप ने कहा कि हमारे पास ऐसे लोग जीवित हैं जो ईरान के भविष्य के लिए महान नेता साबित हो सकते हैं। जब ट्रंप से पूछा गया कि क्या वो संभावित नेताओं में से किसी के संपर्क में हैं, तो इस पर उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं कहना चाहता, मैं उन्हें खतरे में नहीं डालना चाहता। ट्रंप के बयानों के बीच अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में मुस्तफा खामनेई की सुरक्षा और उनके अगले कदमों को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। कुछ रिपोर्ट्स में रूस और ईरान के बीच बढ़ती कूटनीतिक नजदीकियों की ओर भी इशारा किया गया है, लेकिन आधिकारिक तौर पर किसी ने भी इस बात की पुष्टि नहीं की है कि मुस्तफा ईरान से बाहर चले गए हैं। दूसरी ओर ईरान की सरकारी मशीनरी अटकलों को मनोवैज्ञानिक युद्ध का हिस्सा बता रही है। ईरान का कहना है कि मुस्तफा पूरी तरह सक्रिय हैं। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध का आज 16वां दिन है। हमले और भी तेज होते जा रहे हैं। ईरान सीजफायर के लिए अपनी कुछ शर्तें सामने रख चुका है, जिन्हें अमेरिका ने मानने से इनकार कर दिया है। अब ऐसे में सवाल एक ही है कि युद्ध कब रुकेगा। ईरान ने रखी शर्तें। ट्रंप का साफ इंकार। कैसे होगा सीज फायर? क्या लंबा खिंचेगा युद्ध? क्या है ईरान की वो शर्तें? अमेरिका और इजराइल ईरान पर लगातार हमले कर रहे हैं, लेकिन ईरान उनके सामने झुकता दिखाई नहीं दे रहा। ईरान की ओर से भी जवाबी हमले तेज हो रहे हैं। ईरान ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि इस जंग को खत्म करना अब हमारे हाथों में है। IRGC के पूर्व कमांडर मोहसिन रज़ई ने साफ कह दिया है कि अगर ये युद्ध खत्म करना है तो हमारी कुछ शर्तें हैं। ये शर्तें मानी जाएंगी तभी सीज फायर होगा। تنگه هرمز باز نخواهد شد. هیچ ناو آمریکایی حق ورود به خلیج فارس را ندارد. حضور آمریکا در خلیج فارس عامل اصلی ناامنی‌های 50 سال اخیر است. بدون خروج آمریکا از خلیج فارس आपको बताते हैं कि ईरान की वो प्रमुख शर्तें कौन सी हैं। शर्त नंबर 1, अमेरिका हमारे नुकसान की भरपाई करे। शर्त नंबर 2, भविष्य में हमला न होने की 100% गारंटी। शर्त नंबर 3, फारस की खाड़ी से अमेरिका की वापसी। ईरान ने साफ कहा कि इस युद्ध से निकलने के लिए अमेरिका को हमारे नुकसान की भरपाई करनी होगी। हमें अमेरिका से सभी नुकसानों के लिए पूरा मुआवजा मिले। रज़ई ने कहा कि हमें भविष्य में हमले न होने की 100% गारंटी मिले और ऐसा फारस की खाड़ी से अमेरिका की वापसी के बिना संभव नहीं है। लेकिन ईरान की ये शर्तें अमेरिका मानने को तैयार नहीं है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कह दिया है कि ईरान के साथ युद्ध रोकने का कोई समझौता नहीं होगा, क्योंकि उनकी शर्तें हमें मंजूर नहीं हैं। ट्रंप ने कहा है कि ईरान समझौता करना चाहता है, मैं समझौता नहीं करना चाहता। ईरान की शर्तें हमें मंजूर नहीं। ईरान को अपना परमाणु कार्यक्रम छोड़ना होगा। अब ऐसे में सवाल ये है कि ऐसे सीज फायर कैसे होगा। ईरान ने युद्ध खत्म करने की जो शर्तें रखी हैं, उन्हें अमेरिका मानने को ही तैयार नहीं है।
बल्कि उसने साफ कहा है कि ईरान को अपना परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से छोड़ना होगा। इसका मतलब अमेरिका ने अपनी शर्त सामने रख दी है। अब ऐसी स्थिति में इस युद्ध के और लंबे खिंचने के आसार लग रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और इसी रिपोर्ट के साथ सवाल इंडिया का मैं बस इतना ही।